मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और बड़ी बरकत की, बड़ी खुशी की बात है कि आज की सुबह यहाँ पर हम आए, उसकी प्रस्तुति की, और प्रस्तुति के दौरान मैंने खुदा की हजूरी को, खुदा के रूह कुद्स को एक एक जिंदगी पर पेश करते हुए खुदा का रूह कुद्स यहाँ पर कसरत से मौजूद है। खुदा के रूह कुद्स की मामूली हर एक जिंदगी पर ठहरी है। हत्ता कि मैंने खुदा के फरिश्तेगान को भी आपके साथ मिलकर प्रस्तुत करते हुए महसूस किया और देखा रूहानी तौर पर। और प्रस्तुत के दौरान मुझे इतनी बरकत मिल रही थी, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये खुदा की हजूरी होती है जो इंसान को बताती है। ये खुदा है जो इंसान को बताता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप में से हर कोई आज यहाँ से बरकत लेकर जाने को है। तो इसकी मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद देता हूँ कि खुदा ने आपको बरकत दे दी है। खुदा ने आपकी जिंदगी में अपना मंसूबा पूरा कर दिया है। मेरे अजीजों, भूख जो है, भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान को मजबूर कर देती है, जो इंसान को बदनी तौर पर कमजोर कर देती है, ज़हनी तौर पर परेशान कर देती है। और इसके बहुत सारे मुज़र असरात हैं, और सबसे बड़ा कि इंसान को कमजोर करके, बीमारी में मुब्तला करके खत्म कर देती है। भूख एक ऐसा एहसास है, भूख एक ऐसा खुश्क और खौफनाक तजुर्बा है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को इस जहान से रुखसत कर देता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूख के सबब से रुखसत हो गए, हलाक हो गए, मर गए। कहर किसी शहर में पड़ा, शहर के तमाम लोग हलाक हो गए, जानवर, इंसान, तमाम जानदार। एक भूख जो है ये एक बहुत ही खतरनाक हालत है। तो आए आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 21वां बाब, उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत की तिलावत की जाएगी। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 21 बाब, उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत की तिलावत की जाएगी। बड़े गौर से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे और यकीनन आप बरकत पाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, कौन जा रहा था? यीशु मसीह। उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर ताज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम सूख गया? खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब मिलकर दिलेरी से बोले आमीन। आमीन। जब हम आमीन कहते हैं तो इसका मतलब हम मुत्तफिक हैं उस बात से जो कलाम में से पढ़ी गई है, जो सुनी गई है और जो सिखाई जा रही है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ चल रहे हैं और एक कामिल इंसान होते हुए यीशु मसीह को महसूस हुआ कि यीशु को भूख लगी है और यीशु को कुछ खाने की जरूरत पड़ी। अब यीशु मसीह उस भूख की शिद्दत के साथ उस दरख्त की तरफ जाते हैं। जब दूर से यीशु मसीह ने उस दरख्त को देखा तो बड़ा हरा भरा, बहुत खूबसूरत, और दूर से उस दरख्त के साथ ऐसे ही महसूस हो रहा था कि इसमें फल जरूर होगा, क्योंकि ये तानावर दरख्त है, ये बड़ा हरा भरा है, इसकी छांव है और ये बड़ा नुमाया है, दूसरे दरख्तों की निस्बत ये नुमाया है। तो इस ख्याल को सोचते हुए यीशु मसीह उस दरख्त की तरफ बढ़ता है और कोशिश करता है कि वहां से फल लिया जाए।
जब फल की गर्ज से यीशु मसीह अपना हाथ उस दरख्त की तरफ बढ़ाता है, अपना ध्यान उस दरख्त की तरफ लगाता है, अपना ख्याल उस दरख्त की तरफ लगाता है, तो पत्तों के सिवा उसमें कुछ नहीं मिलता। एक शख्स जिसको बहुत भूख लगी है, आप अपना पर्सनल तजुर्बा भी अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, कि आपने किया भी होगा कि जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप घर से बाहर हैं, आपके ख्याल में ये है कि मैं घर जाऊंगा तो जाते मुझे खाना मिल जाएगा, तो मैं खा के सेहत हो जाऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा। होता क्या है कि आप भूख की हालत में घर आते हैं, घर आके देखते हैं, कभी उस बर्तन को देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं पतीली कोई पूछ गया सामने, देखते हैं कोई चावल खा गया है, रोटी पे सी बिल्ली चौक के लग गई, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें आप देखते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा, तो एक इंसान होते हुए गुस्सा भी आता है, हैरानगी भी होती है कि मैंने तो ज़हन में ये सोचा था कि मैं घर जाऊंगा और मुझे खाने को मिल जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, ना खाने को है ना पीने को है। फिर गुस्सा किस पे निकालते हैं? जिसके पास किचन का हॉल होता है, जो घर में खाना बनाते हैं, उन पर इंसान गुस्सा होना शुरू हो जाता है, बुरा भला कहना शुरू कर देता है कि ये ने जज्बाती पतीली कदरा मार देते हैं, लो ही खाने कुछ पका ही नहीं, पता नहीं मैं इस टाइम रोटी खानी। बहुत सारी बातें इंसान जज्बात में आके करता है। कितना गुस्सा करता है इंसान जब उसको भूख के टाइम खाना नहीं मिलता। उस तरफ हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। यीशु मसीह भी इसी मकसद के साथ भूख की शिद्दत को लेकर उस दरख्त के पास आता है। तो उस दरख्त ने किस कदर यीशु को दुख दिया, किस कदर दुख दिया, इस दुख का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस पर उसी लम्हे लानत कर दी और वो दरख्त उसी दम सूख गया। वो दरख्त अपनी खूबसूरती पर घुमंड तो कर रहा था, वो दरख्त दूसरे दरख्तों को ये दिखा तो रहा था कि मैं बहुत तानावर हूं, मेरे साए में लोग आके बैठते हैं, मैं बड़ा हरा भरा, आंधी आती है मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बहुत खूबसूरत। उस दरख्त को अपने हुस्न पर मानता, अपनी खूबसूरती पर मानता, अपनी ताकत पर भरोसा था। यीशु मसीह जब फल लेने की गर्ज से आया तो उस दरख्त ने यीशु मसीह से लानत कमाई। क्या उस दरख्त की हरियाली उस लानत को रोक सकी? जी जवाब देंगे, क्या उस दरख्त की हरियाली, हरे भरे पत्ते उस लानत को रोक सके? क्या उस दरख्त का जोर, उसकी ताकत, उसका जोरावर होना उस लानत को रोक सका? हरगिज़ नहीं। वो दरख्त चाहे कितना भी बड़ा था, वो दरख्त चाहे कितना भी हरा भरा था, लेकिन यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई लानत ने उसी वक्त उस पे असर किया और उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न खत्म हो गया, उसके पत्ते मुरझा गए, दूसरे दरख्तों की मालिद वो बदसूरत नजर आने लगा, उसकी खूबसूरती जाती रही। यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज इस कदर असर रखते हैं कि वक्त के होते हुए उसी वक्त खुदा की कुदरत ने काम दिखाया और वो दरख्त सूख गया, मुरझा गया। पत्ते जो हरे भरे थे वो सूख कर गिरना शुरू हो गए, खूबसूरती बदसूरती में बदल गई, जोर कमजोरी में बदल गया और वो दरख्त जो है यीशु मसीह की लानत का शिकार हुआ। अगर आज हम उस दरख्त की जगह अपने आप को रखें तो आज बहुत सारे मसीही हमें उस दरख्त की मारी नजर आते हैं, बज़ाहिर रोजे रख रहे हैं, बज़ाहिर दुआ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं जो इंसान को दिखाया जाता है कि मैं रास्तबाज हूं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो फल, वो नताइज नजर नहीं आते जो यीशु मसीह चाहता है। वो यीशु की
यहाँ पर अगर इस वाक्य को बयान किया गया है तो इसमें हमारी जिंदगी को शामिल किया गया है। दरख्त इंसान है, वो इंसान जो रस्मी इबादत करता है, जो रस्मी और दिखावे की सखावत करता है, जो ज़ाहिरी तौर पर दिखाता है कि मैं मसीही हूं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं, उसके अंदर क्या भरा होता है। आए हम देखते हैं गलतियों उसका 5वां बाब। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो दरख्त तो हैं, फल भी रखते हैं, लेकिन कौन सा फल रखते हैं? फल की भी किस्में हैं। कुछ फल ऐसे हैं जो कड़वे हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो मीठे हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो कहलाते तो फल हैं, लेकिन इंसान जब खाता है तो उस पे बुरा असर पड़ जाता है। गलतियों 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत, यानी के बाज़ औक़ात ऐसे मसीही हैं जो दरख्त हैं, उनमें फल भी है पर बरकत नहीं है। फल भी है, हरे भरे भी हैं, बरकत नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं खराबी है। आए वो खराबी हम देखते हैं कि वो कौन सी खराबी है, वो कौन सा फल है। गलतियों 5वां बाब उसकी 19वीं आयत, बड़े गौर से सुनेंगे। ये फल आपने ज़हनी तौर पर सोचना है, आपकी जिंदगी में या आपके अजीजों कारब की जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होंगे। बड़े गौर से सुने। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद, इनकी बाबत तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे फल रखने वाले इंसान को यस्सु लानत दे देता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अब ये लिस्ट ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। दो तरह के मसीही हैं, फल दोनों की जिंदगी में नजर आता है, और तीसरी किस्म का वो जिसमें फल है ही नहीं, पत्ते हैं, नमाजा हैं, दुआएं हैं, फल नहीं, समझ नहीं आ रही, बरकत नहीं मिल रही, मौजा नहीं हो रहा, रोजा रखा गया जवाब नहीं आ रहा। क्या वजह है? फल भी है जिंदगी में, पर फल कौन सा है पहचानने की जरूरत है। फल कौन सा है? अब अच्छा लगेगा कि अगर अमरूद का दरख्त हो और उस पे दवाना लगाओ, क्या सूट करेगा कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो दरख्त है वो अपने फल से पहचाना जाता है, और जब दरख्त कोई और है, फल कोई और लगा, तो उसको हम दरख्त नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ये कुछ और ही अजूबा है दुनिया का। और आज का जो मसीही है वो कुछ और ही अजूबा बना है, जो ये वाले फल जो भी मैंने पढ़े हैं ये अपनी जिंदगी में रखता है। अगर इनमें से एक भी रखते हैं, तो अगर इनमें से एक भी वो फल रखते हैं, तो वो खुशफहमी में ना रहे, वो ये ख्याल ना करे कि मैं मसीही हूं और मसीह की बरकत मेरी जिंदगी में है। इनमें से कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से यीशु खुदा आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, आपको देखना पसंद नहीं कर रहा। ये हम अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे, इस कलाम को सुने और सोचते जाए कि इसमें मेरी जिंदगी में कौन सा फल है जरूर, चाहे हम किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन खुदा का कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना है। ये वाज़ेह है, बड़ा सादा, समझ में आने वाला। हो सकता है हमारी जिंदगी में हरामकारियां हो, नापाकी हो, शहवत परस्ती हो, बुत परस्ती हो, जादूगरी हो, अदावतें हो, झगड़ा तो है जरूर, है कि नहीं? झगड़ा है कि नहीं?
दलेरी से बताएं क्या हो गया, फल देख रहा है यीशु मसीह, हम नाम ही बताएंगे उसको तो बताइए। झगड़ा है, बहुत औकात झगड़ा नहीं होता, हसद हमारी जिंदगी में आ जाता है। हमारे किसी अजीज ने अगर कोई अच्छी कामयाबी हासिल की हो या खुदा ने उनको कोई बरकत दी हो, कोई अच्छी बात उनकी फैमिली में हुई हो, तो साथ वाले अगर अजीज उसको बर्दाश्त ना करे, उसके बारे में गलत अल्फाज बोले, तो ये हसद कहलाता है। उनकी बरकत पे खुश ना हो तो ये हसद कहलाता है। गुस्सा, अब ये भी 90% मेरे ख्याल में 98% लोगों में गुस्सा पाया जाता है, लेकिन गुस्से की बड़ी बड़ी किस्में हैं। एक गुस्सा है, उसमें तरबियत करनी होती है, बच्चों को तनकीद करनी होती है उनकी तामीर के लिए। ये गुस्सा, इसमें इसको हम गुनाह में नहीं लाएंगे। गुस्सा वो कि ऐसा गुस्सा कि जिसमें आप गाली गलौच देना शुरू कर दें, किसी की शख्सियत को आप हर्ट करें, यानी कि किसी को बुरा भला कहें, किसी के बारे में गलत बयान करें, तो फिर के यानी कि किसी ना ला के नहीं खाना भाई। जुदाइयां अलग-अलग, अपनी सोच अलग, किसी के साथ मिलकर नहीं बैठना, रफाकत नहीं रखनी, बिदते बुग्स नशाबाजी भी पाई जाती है, नाच रंग भी, मेहंदी है, डीजे चल गया, पैसा भाई ने दुआ, ये पैसा गया, डीजे चल गया, नाच रंग शुरू, ये भी है, नजर आता है। और इनकी मानंद से मुराद है और भी बहुत कुछ है जो है, लेकिन इनको हाईलाइट किया गया है कि ये चीजें एक दरख्त में है तो सही है फल, इनका फायदा कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है। अब जिसमें फल नहीं था और वो हरा भरा था, खूबसूरत था, उस पर लानत की गई, तो इस पर क्या होगा? इस पर दरूद भेजा जाएगा, इस पर भी लानत होगी, हो सकता है ज्यादा, क्योंकि फल तो है लेकिन किसी ना काम का, नकम्मा, नुकसानदेह। लेकिन कौन सा ऐसा दरख्त है, कौन सा ऐसा फल है जिसकी भूख आज यीशु मसीह आज इंसान की जिंदगी में देखना चाहता है? आए हम आगे पढ़ेंगे गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। 22वीं आयत बड़े गौर से सुने, ज़बानी याद की है कईयां ने, लेकिन ज़बानी याद की है इतने कोई भी नहीं। देखें गलतियों 5वां बाब 22वीं आयत, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। आमीन आमीन। ऐसे कामों की कोई शरीयत, कोई कानून दुनिया का मुखालिफ नहीं है। अगर आपके अंदर मोहब्बत है, अगर आपके अंदर खुशी है, अगर आपके अंदर इत्मीनान है, अगर आपके अंदर तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी और एक दूसरे से प्यार करना, अगर ये बातें आपकी जिंदगी में शामिल है, तो आप वो दरख्त है जिसको यीशु आज भी तलाश कर रहा है, जिसको यीशु आज भी देख रहा है, जिसके पास आज भी यीशु खड़ा है, जिससे यीशु सैर हो रहा है, जिस दरख्त की वजह से यीशु की भूख खत्म होती, यीशु को तसल्ली और इत्मीनान मिल रहा है। ये वो फल है जिसका यीशु आज भी मुतलाशी है, जो यीशु आज भी अपने लोगों में, बड़ी इंसान में तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पाता, और हालात को देखते हुए यीशु लानत कर देता है। आज घरानों में परेशानियां क्यों हैं? आज घरानों में बीमारियां क्यों हैं? आज घरानों में रुपए पैसे का ज़िया क्यों है? आज घरानों में बेरोजगारियां क्यों हैं? आज घरानों में बड़े बड़े नुकसान क्यों हो रहे हैं? आज घरानों में बच्चे पैदा होते हैं तो मर जाते हैं, क्यों है? ये सिर्फ उसी दरख्त की वजह से। हमारे घराने में ऐसे लोग हैं जो वो दरख्त बने बैठे हैं, जो देखने में तो बड़े हरे भरे नजर आते हैं, लेकिन फल कुछ और ही है, या फल है ही नहीं। अगर है तो वो पहले फल जो हमने पढ़े वो है गुस्सा है, तो फिर क्या? जुदाइयां, यानी कि वो बातें जो खुदा को पसंद नहीं है वो है, और साथ में ये भी कहना कि मैं मसीह का हूं, भले कहें, 1000 बार कहें,
कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या मसीह ये जानता है कि आप मसीह के हैं? क्या मसीह ये कहता है कि हाँ ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है? इस बात पे भी गौर करना चाहिए। हमारे कहने को तो हम अपने आप को बादशाह सलामत भी कह लेते हैं, हमारे कहने को तो हम अपने आप को बहुत कुछ कह लेते हैं, अच्छे से अच्छे अल्फाज। बात यह है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। बात यह है कि खुदावंद खुदा के क्या ख्यालात हैं आपके बारे में। हम हरे भरे नजर आते हैं लेकिन अंदर से हम खोखले हैं, फल पैदा कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। और फल कैसे पैदा होता है? उसका कलाम पढ़ने से, दुआ करने से, उसके हुजूरी में वक्त गुजारने से, बाकायदगी से चर्च आने से। पास्टर दुलान साहब देखने में खूबसूरत तालाब दरख्त हैं, बड़े प्यारे, और फल भी नजर आता है इसमें। मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान भी है, सब्र भी है, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। मेरे लिए, हम सबके लिए एक अच्छी मिसाल है। और बाकियों के बारे में भी हो सकता है ये चीजें हों, लेकिन मैं जिसको जानता हूं मैं उसी के बारे में बयान करूंगा। और ये अच्छे फल मौजूद है। गुस्सा है लेकिन थोड़ी देर का, उसमें कोई ऐसा नहीं, वो तरबियत के लिहाज से कभी आ ही जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। और हर किसी में ये पाया जाता है, और किसी में मनफी पाया जाता है, किसी में मुस्बत। मुस्बत ये कि किसी की भलाई के लिए गुस्सा कर लेना ये अच्छा है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गुस्सा करना ये गुनाह है। खैर ये एक अलग टॉपिक है। हाँ, हम देखते कि हम दरख्त तो हैं, तुम मेरी डालियां हो। कौन है डालियां? जिन पर फल लगा है। कौन सा? बोलो बोलो बोलो, कौन सा? रूह का फल। कौन सा फल है? कोई एक ही दास हो। वो मोहब्बत है और खुशी और तो पढ़ के दसी जाओ। और नेकी, मेहरबानी, परहेजगारी। क्या बात है! अपने लिए तालियां बजाएं जरा जोर से। अब आज फैसला करना है कि मैं दरख्त तो हूं। कौन सा? रूह के फल का। बहन के लिए तालियां बजाइए। रूह के फल का मुझे कौन सा दरख्त बनने की जरूरत है? रूह के फल का दरख्त बनने की जरूरत है। कीकर देखा होगा आपने, फल भी नहीं और कांटे और बड़ा अजीब सा, डरावना सा, खौफनाक सा। कीकर बनना किसी या कुड़ियां नेम बनना। नेम उची त्रेक कई भैना बिगड़ गए तियां त्रेका होंदियां दा ये गल नहीं करना। नहीं त्रेका तरकोने कौड़े किसे ना काम दे। काश हम आम के दरख्त बनते। कौन कौन आम का दरख्त बनना चाहते हैं? नहीं, हम इंसान हैं तो इंसान ही दरख्त ना बनेंगे, परिंदे बैठेंगे, मीठे करेंगे। तो कौन कौन रूह का दरख्त बनना चाहता है? अब हाथ नजर आएंगे, अब तालियां बजेंगी। कौन कौन रूह का दरख्त है? मेरे अजीजों, रूह का दरख्त बनने के लिए रूह के फल हमेशा अपनी जिंदगी में हर रोज काउंट किया करें कि फल में कमी तो नहीं आई। क्या मेरी जिंदगी में मोहब्बत में कमी तो नहीं आ गई? क्या मैं मुतमईन हूं कि जिस खुदा की मैं इबादत कर रहा हूं वही जिंदा खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है? क्या इत्मीनान रखते हैं कि जिस यीशु को मैंने कबूल किया है वही निजात दहिंदा है, उसके अलावा कोई नहीं है? क्या ईमानदारी हमारी जिंदगी में नजर आती है? क्या नेकी कि कभी हमने किसी की मदद करने की कोशिश की है? क्या हमने कोई अच्छा काम करने की कोशिश की है? क्या हम परहेजगार हैं? जहां पर हम देख रहे हैं कि बुरा काम हो रहा है वहां से देख के किनारा कर जाने वाले हैं, या उसको देखकर उसके पास खड़े होकर आस्ता आस्ता उसका हिस्सा बनने वाले हैं? ये रूह के फल बड़े सादा से हैं और ज्यादातर हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। जो फल आज तक नहीं हमने अपनी जिंदगी में देखे, उन फलों पे गौर करें, उन पे मशक करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें।
और कोशिश करें कि ये ना गिरे, और कोशिश करें कि जो फल आपकी जिंदगी में नहीं है उसको प्रोड्यूस करें, उसको हासिल करें। कोशिश करें कि वो फल आपकी जिंदगी में जो नहीं है वो भी आना चाहिए। कोई बोलते हैं फल नहीं, कुछ 400-500 फल नहीं, निरे 9 फल नहीं, सिर्फ 9, ज्यादा 10 भी नहीं, 9.5 भी नहीं, 9 फल। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है नहीं, तो फिर बात किस बात की, डर किस बात है? ये फल आपने हर रोज देखने हैं, दूसरी तरफ भी देखने हैं। पहला फल केड़ा केड़ा आ गया, कौड़ा फल, जिन खाने मुंह बड़ा फैला है, शैवत प्रस्ती, बुद्ध प्रस्ती, जादूगिरी, मैं ना ही लाना, मैं जिक्र करना ही नहीं चाहता। अच्छे फलों का जिक्र करें। अगर आप अच्छे दरख्त हैं तो अच्छे फल पैदा करेंगे, अगर आप बुरे दरख्त हैं तो दरख्त में हाथी लगेंगे, हाथी, ठीक है, जानवर लगेंगे, फल नहीं लगेंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।